नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि 29 मार्च से शनिदेव की ढैया आपके ऊपर शुरू होने जा रही है। शनिदेव आपके छठे सातवें घर के स्वामी हैं और अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव यानी चुनौतीपूर्ण कंटक शनि की ढैया यहाँ से शुरू होगी। तो शनिदेव 29 मार्च को जैसे ही अष्टम में आएंगे, 3-4 बातों का ध्यान ज़्यादा आपको रखना होगा। सबसे पहली बात तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, और दूसरा, माता पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। नौकरी व्यापार के मामलों में सतर्क रहें। ज़रूरत से ज़्यादा उधार देने से बचें। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं सबके साथ रिश्ता बेहतर बनाए रखें, और साथ ही इस समय जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा तो उत्तम रहेगा। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य में समस्या है तब विशेष आपको सावधान रहना है, नज़रअंदाज इसको मत कीजिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो इस समय आप प्रयास कीजिए, कर्ज मुक्त हो जाएंगे, ये प्लस पॉइंट है। कानूनी मामले अगर चल रहे हैं तो इस समय आपके पक्ष में हो सकते हैं फैसले हों, हालांकि खर्च बढ़ेगा। महत्वपूर्ण मामलों में अपनों से बातचीत होगी। शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें, दूसरे, 5वें घर पर है, तो पेशेवर लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी। पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये महीने ऐसे हैं जब आपको विशेष सतर्क रहना है, खासकर नौकरी रोजगार के मामलों में, स्वास्थ्य के मामलों में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि राहु पहले से मीन राशि में विराजमान है। अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और राहु का यहाँ पर गोचर करना उतना अच्छा नहीं होता। और 29 मार्च को शनिदेव भी आ जाएंगे, तब 60 दिन का ऐसा वक्त होगा जब शनिदेव और राहु एक साथ होंगे। तो 2 महीने विशेष आपको सावधान रहना है, खासकर जो कार्य गुप्त रखने हैं, जो बातें गुप्त रखनी है उस चीज़ को लेकर। अगर आप खुद से वाहन चलाते हैं तब ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव हानि का भी होता है। 2 पाप ग्रह शनि राहु एक साथ हो जाएंगे, 50 योग बनाएंगे। आप सिंह वालों, आपके लिए ये वक्त बढ़िया नहीं होगा, इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि 18 मई को राहु यहाँ से बाहर निकल आएंगे, यानी वो मीन राशि से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे। तब यहाँ पर शनिदेव सिर्फ रहेंगे, तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव को देखेगा। अब ये भाव कर्म का भाव होता है, तो कारोबार के मामलों में मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। ऊपर से शनिदेव की ढैया भी आपके ऊपर चलेगी। शनिदेव लोहे के पाए पे चल रहे हैं, तो ये स्थिति ऐसी है कि शनिदेव की जो दृष्टि है आपको उसके फल थोड़े निगेटिव मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में विष है। शनिदेव की दूसरी दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, धन भाव पर है, तो आपके कर्म प्रभावित हो रहे हैं। मेहनत ज़्यादा होगा, धन थोड़ा कम आएगा। धन का भाव होता है, और यहाँ पर दूसरा भाव 11वें भाव से आय, अर्जित आय देखते हैं। जो आप रूटीन में कमाते हैं, धन संचित होता है, वो दूसरे भाव से होता है, तो इसमें थोड़ी कमी दिखेगी। सेविंग में कमी आएगी, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी घटता दिखेगा। तो छोटी सी बात से भी आप एग्रेसिव हो जाते हैं, और यहाँ पर जब शनि अष्टम में आएंगे तो वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। भावनाओं में बहकर, इमोशन में आकर कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से बचिए। ओवर रिएक्शन मत कीजिएगा, वरना आपका ही नुकसान होगा। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। अब शनि का प्रभाव है, वाणी प्रभावित हो रही है, तो रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। आपको इसका ख्याल रखना है, और साथ ही पारिवारिक माहौल ना बिगड़े, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप युवा हैं तब आप खासकर बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। कम बोलिए, मीठा बोलिए, और संभल कर आगे बढ़िए। उनकी एक दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, बुद्धि विवेक का भाव है। अब पाप प्रभाव में आ जाएगा। कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। क्या उपाय करेंगे? रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और साथ ही जो लोग असहाय हैं, अपाहिज हैं, उन लोगों को अगर आप खाना पीना दे सकें दान में तो बहुत अच्छा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।